पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बना तो बना कैसे? पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर अलग है और पाकिस्तान अलग है, तो आखिर कैसे बना कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? कैसे ऑक्यूपाई किया पाकिस्तान ने कश्मीर के इस हिस्से को, जबकि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तो भारत के साथ डॉक्यूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था? तो आखिर कैसे पाकिस्तान में ही रह गया कश्मीर का वो हिस्सा जिसके ऊपर भारत का अधिकार होना चाहिए था? क्या चाल चली पाकिस्तान ने? क्या गलती की हिंदुस्तान ने? क्या भूल हो गई भारत से? क्यों नहीं बन पाया पीओके आज तक इंडियन ऑक्यूपाइड? दोस्तों, पीओके का जन्म कैसे हुआ यह जानने के लिए इतिहास के पन्नों को खंगालना होगा, लेकिन आपको इतिहास के पन्नों पर पीओके की कहानी खोजने की कोई जरूरत नहीं। वो काम आपके लिए हमने कर दिया है। आपको तो बस आराम से बैठकर इस वीडियो को देखना है और आप जान जाएंगे कि ये पीओके बना तो आखिर बना कैसे। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय सबसे पहले भारत के सारे प्रांतों का एक होना जरूरी था। उस समय भारत में ज्यादातर जगहों को राज्यों से नहीं, रियासतों से पहचाना जाता था। भारत में लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। तब अंग्रेजों ने सभी रियासतों को यह विकल्प दिया कि या तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं या भारत का, या फिर इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दें अपने आप को। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अपने कंधों पर यह जिम्मेवारी ली कि वो इन रियासतों को भारत में विलय कर लेने के लिए कन्विंस कर लेंगे, और उनकी ये कोशिश सफल भी हो गई। उन्होंने कई तरह के हथकंडे आजमाए और सभी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए मना लिया, लेकिन एक रियासत थी जिसने खुद का अस्तित्व बनाए रखने का निर्णय लिया, और वो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये रियासत थी जम्मू और कश्मीर की, और उसके राजा थे राजा हरि सिंह। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो न भारत से मिलेंगे न पाकिस्तान से, वो अपना अलग ही राज्य यानी कि आगे जाके अपना अलग ही देश बनाएंगे, और ऐसा हुआ भी। वो पाकिस्तान और भारत दोनों से अलग हो गए, लेकिन पाकिस्तान को तो ये बात हजम नहीं हुई। वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, इसलिए पाकिस्तान की आर्मी ने आदिवासियों के रूप में कश्मीर के उन हिस्सों से जम्मू कश्मीर में घुसना शुरू कर दिया जो पाकिस्तान से लगे हुए थे। ये कबाइलियों के नाम पर जम्मू कश्मीर के हिस्सों में बसते चले गए और यहाँ रहकर हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह करने लगे, यहाँ गैर कानूनी गतिविधियां करने लगे। महाराजा हरि सिंह ने यहाँ किसानों के लिए कुछ दंडात्मक करों के प्रोविजंस बनाए हुए थे, जिसे हथियार बनाकर पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर के लोगों को राजा हरि सिंह के खिलाफ भड़का दिया, और विरोध भी बढ़ता चला गया। पाकिस्तान का समर्थन मिलते ही जम्मू और कश्मीर के पश्तून आदिवासी यानी कि कबाइली भी विद्रोह में शामिल हो गए। विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी। महाराज के सैनिकों ने इन विद्रोहियों को रोकने की खूब कोशिशें की, लेकिन इन्हें पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ था, पाकिस्तान के पास फौज थी। 21 अक्टूबर को यह विद्रोह शुरू हुआ था और 24 अक्टूबर सन 1947 तक विद्रोहियों ने पूरे पुंछ पर कब्जा कर लिया। उसके बाद मुजफ्फराबाद और फिर बारामूला, और बढ़ते बढ़ते विद्रोही जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक आ पहुंचे। श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में लगभग 20 मील तक आगे बढ़ चुके विद्रोहियों को रोक पाना मुमकिन नहीं था। अब राजा हरि सिंह को मदद की जरूरत पड़ी और उन्होंने भारत से मदद मांगने की सोची। वो भारत पहुंचे और सैन्य मदद का अनुरोध किया भारत के साथ, भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी से। फिर भारत ने रखा उनके सामने डॉक्यूमेंट ऑफ असेशन और कहा कि अगर वो इस डॉक्यूमेंट पर साइन करेंगे तो ही भारत उनकी मदद करेगा। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट के अनुसार उसके बाद से जम्मू कश्मीर के विदेश मामलों, संचार और रक्षा संबंधित अधिकारों के सारे नियंत्रण भारत सरकार को मिल जाएंगे। भारत की परमिशन के बिना जम्मू कश्मीर अपने विदेशी मामलों, संचार या रक्षा से संबंधित मामलों में कोई भी निर्णय नहीं ले सकेगा। अब वैसे भी राजा हरि सिंह के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था, तो उन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया। अब इन 3 मामलों में तो भारत सरकार का संपूर्ण नियंत्रण हो गया, मगर इन 3 मामलों के अलावा भारत जम्मू कश्मीर के और किसी भी मामले में इंटरफियर नहीं कर सकता था। ये था आर्टिकल 370 की वही लाइनें जिन्हें 2019 में खत्म कर दिया गया। ये डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद भारत की सेना ने विद्रोहियों को कश्मीर से बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया, यानी कि बात चल रही है डॉक्यूमेंट ऑफ असेशन की। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और लगभग 2 क्षेत्रों को भारत ने पूरी तरह पाकिस्तानियों से मुक्त करवा दिया। कहा जाता है कि भारत की सेना पूरी तरह पाकिस्तानियों को जम्मू कश्मीर से बाहर खदेड़ सकती थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बीच में ही सैन्य कार्रवाई को रोकने के निर्देश दे डाले। उन्होंने कहा कि हम गांधीवाद का पालन करते हैं, हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे।
जबकि सेना के बड़े अधिकारियों ने जवाहरलाल नेहरू से आग्रह भी किया कि अभी के अभी ये पूरा हिस्सा, ये पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हो जाएगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने किसी की एक न सुनी और निर्णय लिया कि हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ जाएंगे और डॉक्यूमेंट के आधार पर जम्मू कश्मीर को वापस पालेंगे। हम अहिंसा के ही रास्ते पर चलते रहेंगे और यूएनओ हमारी बात जरूर सुनेगा। दरअसल हुआ क्या था ये हम आपको बताते हैं। अब हरि सिंह जो राजा थे, उनकी प्रजा में बहुत ज्यादा मुस्लिम थे, हिंदू कम थे। ये एक रियलिटी है। मुस्लिम बहुल राज्य था जम्मू कश्मीर। ये कबायली वहां जाके बसने लगे, वहां के मुस्लिमों को भड़काने लगे, उनको ये कहने लगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा राजा हिंदू है, तुम आओ और इस मुस्लिम कंट्री के साथ में विलय करो, हम तुम्हारे साथ ज्यादा बेहतर व्यवहार करेंगे। इस तरीके से बरगलाना शुरू किया वहां पर और उन्हें आर्म्स देना शुरू किया, विद्रोह करना शुरू किया। उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और उस वक्त पाकिस्तान के वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले गुंडे कह लीजिए कबायलियों को, उनका जो अपोजिशन में जो था बंदा, वो था उनका विद्रोह था वो हरि सिंह के खिलाफ था। लेकिन हरि सिंह वहां से भागे भागे चले आए और यहाँ पर आकर उन्होंने भारत के साथ में ट्रीटी साइन कर ली। अब भारत के साथ में ट्रीटी साइन करी तो अब पाकिस्तानियों का और उन कॉन्ट्रैक्ट वाले गुंडे लोग का सीधा सीधा जो पंगा था, जो उनकी जो कॉम्बैट होने लगा, वो भारत की सेना के साथ होने लगा। और यह बात पाकिस्तानी समझ चुके थे, तो उन्होंने जहर फैलाना शुरू कर दिया जम्मू कश्मीर के एटलीस्ट उस इलाके में, या इवन पूरे जम्मू कश्मीर में सारे मुस्लिमों के अंदर। ये कहाँ हिंदू राष्ट्र के साथ जोड़ोगे, हमारे साथ आओ, नहीं तो हमारे साथ लूटपाट करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। ब्रेन वॉशिंग शुरू हो गई। इस दौरान जब इंडियन आर्मी वहां एंटर करती है तो वहां पर कोलैटरल डैमेज होता है ऐसे लोगों का भी जिनका उस प्रकार की विचारधारा में कोई लेना देना नहीं था, पाकिस्तानी विचारधारा की तरफ कोई लेना देना नहीं था। कोलैटरल डैमेज होने लगता है। जब कोलैटरल डैमेज होता है तब पाकिस्तान की आवाम रिटालिएट करना शुरू कर देती है, आम जनता। और उस दौरान क्योंकि आर्मी को अपना इनिशिएटिव पूरा करना था, उन्हें पूरा अपना एरिया प्रोक्योर करना था, वो थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। उस चक्कर में कुछ कोलैटरल डैमेज बढ़ जाता है और वहाँ से आवाज़ें उठने लगती है, काफ़ी सारे कश्मीरी वहाँ बोलने लगते हैं। और ऐसी स्थिति को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा कि ऐसा करने से मानवीय जो एक वो है भावना खराब हो जाएगी। वो चाहते थे कि गांधी जी बात के हिसाब से अहिंसा से चलते हुए पूरे कश्मीर का दिल जीतेंगे और उन्हें अपने साथ शामिल करेंगे, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। यहाँ हम कहेंगे कि उन्होंने गलत कर दिया। अगर उस समय बाई फोर्स ये कर दिया होता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो आज के टाइम में इतनी जानें जो गई हैं कश्मीर के अंदर में, आज जो स्थिति है कश्मीर के लोगों की कि उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आज की स्थिति में जितने हमारे फौज के जवान शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो नहीं हुए रहते। इतने जो आतंकवादी हमले हुए हमारे देश के ऊपर, वो नहीं हुए होते अगर उस वक्त के एक बलिदान को उन्होंने दे दिया होता। उस समय जो होता सो होता, पर उस समय वो डिसीजन भावावेश में आकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गलत ले लिया। उन्होंने ये सोचा कि हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे, हमारे संबंधियों के से बेहतर हैं पाकिस्तान की तुलना में, अब वो हमारी बात सुनेगा। लेकिन वहाँ पर इंटरनेशनल वर्ल्ड में उस वक्त पाकिस्तान ने जो पोर्ट्रे किया, वहाँ हिंदू बहुल जो भारत है वो मुस्लिम बहुल कश्मीर पे अत्याचार कर रहा है, ये वाली पिक्चर पेश कर दी और उस चक्कर में वो चीज़ वहीं रुक गई। मैंने आपको एकदम शॉर्ट में चीज़ बताई है, पर आप डिटेल में समझते हैं। भारत की सबसे बड़ी गलती थी। तब से लेकर आज तक जो हिस्सा पाकिस्तानियों द्वारा समर्थित विद्रोहियों के पास रह गया है, वो बन गया पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, और जो हिस्सा बच गया वो भारत में मिल गया। उसके बाद जब भारत इस मुद्दे को लेकर यूएनओ में लेकर गया तो सबसे पहले वहां ब्रिटेन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और इस मुद्दे को एकदम अहम मुद्दा बना दिया गया। काफी समय तक ये मुद्दा ऐसे ही बीच में लटका रहा। जब बहुत कोशिशों के बाद इस मुद्दे पर बात हुई भी, तो यूएनओ ने उस हिस्से को पाकिस्तान में ही रहने दिया और भारत से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया। तभी से पाकिस्तान गैर कानूनी तरीके से पीओके पर कब्जा किए बैठा है, जबकि भारत मानता है कि पीओके जम्मू कश्मीर का अविभाजित अंग है और डॉक्यूमेंट के अनुसार इसके ऊपर भारत का अधिकार है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने से इनकार कर देता है। लेकिन ये सारी स्थिति थी सन 1947 की, और अभी की स्थिति बदल चुकी है। 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, उसके बाद वहां सेना और सरकार का नियंत्रण मजबूत हो चला है और 10-15 सालों में जम्मू कश्मीर जरूर शांत हो जाएगा। पर अब पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। दोस्तों, पीओके को आज पाकिस्तान ने 2 भागों में बांट दिया है, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान। आजाद जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दे रखा है। यहाँ का प्रमुख यहाँ का अपना राष्ट्रपति है, इसका खुद का प्रधानमंत्री भी अलग है और इसकी विधानसभा भी अलग है। ये दावा पाकिस्तान का, लेकिन सच तो ये कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की सरकार और वहाँ की विधानसभा पाकिस्तानी सरकार के अंतर्गत ही काम करती है और वहाँ का पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में ही है। दूसरा हिस्सा बाल्टिस्तान असल में पश्चिमी लद्दाख का प्रांत हिस्सा है, जिस पर 1947 में पाकिस्तान ने गैर कानूनी नियंत्रण कर लिया था। दोस्तों, कुछ महीने पहले ही भारतीय सेना के एक अधिकारी ने यह बयान दिया था कि एक बार सरकार बस इशारा कर दे, भारत पूरे कश्मीर को वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या आपको भी लगता है कि भारत की जाबाज सेना कश्मीर को वापस पाने के लिए तैयार है? और ऐसी स्थिति में जब इस वक्त एटलीस्ट गिलगिट बाल्टिस्तान में, इवन बलूचिस्तान में पाकिस्तान विरोधी स्वर ऊंचा हो चुका है,
वहां के लोग, पाकिस्तानी लोग खुद आवाज उठा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसी स्थिति में क्या भारत को तुरंत इनिशिएटिव लेकर पीओके को अपने देश में मिला नहीं लेना चाहिए? किसने की थी गलती? क्या लगा आपको? क्या नेहरू ने गलत फैसला किया था उस वक्त, या परिस्थितियां ही वैसी थी, या फिर नेहरू ने अहिंसा के चक्कर में गलती कर दी बहुत बड़ी? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और जितना हो सके इस बहुत ही विचारोत्तेजक वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।